रायपुर से बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के लिए हुए रवाना। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, एआईसीसी की बैठक है जो हमारी 3 दिन की बैठक थी, उसकी रिपोर्ट आज हाईकमांड को हम सौंपेंगे। उस पर चर्चा होगी, जो भी दिशा निर्देश होगा हम आगे बढ़ेंगे। प्रशासनिक फरेब दल को लेकर पूर्व सीएम ने कहा कि नई सरकार बनी है, ट्रांसफर होते रहता है, अच्छा काम करें। सभी अधिकारियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। महतारी बंधन योजना को लेकर के पूर्व सीएम ने कहा, महतारी बंधन योजना पर कहा कि अभी सरकार को काम करने दीजिए, जमीन पर उतरने दीजिए। पहले 3 मंत्री थी, फिर 1 हफ्ते के बाद कैबिनेट बना, फिर 1 हफ्ते बाद विभाग मिला, उसके 1 हफ्ते बाद बंगला अलॉट हुआ। अभी अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है, अभी तक केवल विज्ञापन और होर्डिंग में ही था। इंडिया गठबंधन द्वारा इलेक्शन कमीशन द्वारा अब तक समय नहीं दिए जाने पर पूर्व सीएम ने कहा कि बहुत गंभीर बात है, इलेक्शन कमीशन को विपक्ष की बात सुनाई चाहिए। अगस्त से समय मांग रहे हैं, अभी तक आखिरी लेटर जयराम रमेश का है, जो हमारे महामंत्री भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। उसके बाद भी समय नहीं देना, इसका मतलब है कि आप विपक्ष की आवाज, उनकी बात सुनना ही नहीं चाहते। देश में ज्यादातर लोग ईवीएम पर उंगली उठा रहे हैं, उसकी निष्पक्षता पर, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है उस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जब पहली बार हमारी सरकार बनी, हमको ईवीएम पर पहले से ही विश्वास नहीं था, अब भी नहीं है। हमने तो नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम में नहीं, बैलेट पेपर में करवाया था। छत्तीसगढ़ में सीबीआई जांच की अनुमति पर पूर्व सीएम ने कहा कि जो रोक लगाया गया था रमन सिंह के शासनकाल में लगाया गया था, केवल नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। भारत सरकार से हमने कहा कि पिछली सरकार में जब प्रस्ताव भेजा था उसका नोटिफाई करिए, बात उतनी थी, फैसला रमन सिंह के सरकार के समय का था। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर के पूर्व सीएम ने कहा, पदयात्रा का असर होता ही है, पदयात्रा छत्तीसगढ़ में होगी तो हम शामिल होंगे। एआईसीसी जैसे निर्देश देगी, हम उसका पालन करेंगे और पदयात्रा में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में यात्रा कहां-कहां से गुजरेगी, आज उस पर चर्चा हो सकती है। तो हम लोगों ने 3 दिन जो बैठक की और उसकी रिपोर्ट आज हाईकमांड को हम लोग सौंपेंगे, उसमें चर्चा होगी, जो भी दिशा निर्देश होगा आगे हम लोग बढ़ेंगे। ट्रांसफर सब तो होते रहता है, नई सरकार बनी है, ट्रांसफर हुए हैं, अच्छा काम करे, सभी अधिकारियों को मैं शुभकामना देता हूँ। महतारी बंधन योजना को लेकर कैबिनेट योजना है सरकार की, लेकिन कैबिनेट की बैठक जब तक इसका निर्णय नहीं हो पाया। तो मैं पहले ही बोला, अभी सरकार को काम करने दीजिए, जमीन पर उतरने दीजिए। अभी तो पहले तो 3 मंत्री थे, मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, फिर कैबिनेट बना 1 हफ्ते बाद, फिर 1 हफ्ते बाद उसका विभाग मिला है, उसके बाद 1 हफ्ते बाद बंगला अलाट हुआ है, अभी अधिकारियों का ट्रांसफ़र हुआ है। अब सबको पहले ये था ना, पता नहीं कहाँ जाएंगे अधिकारी, अब सब क्लियर हो गया। अब इसके बाद काम करेंगे, काम करने दीजिए, फिर आगे बात करेंगे। अभी तक केवल विज्ञापन और होर्डिंग ही था। सबकी चिंता 31 रुपये को लेकर है, सबकी निगाहें भी दिख रही है, आप तक भी किसानों की चिंताएं पहुँच रही है ना, लेकिन सरकार को काम करने दीजिए ना। दिल्ली में एक बड़ी कार्रवाई होते हुए नजर आ रही है, अरविंद केजरीवाल की हो जाए, ईडी लगातार नोटिस भेज रहा है, केजरीवाल नहीं जा रहे हैं। ये तो विपक्ष को मतलब उसी प्रकार से, अब झारखंड की बात हो रही थी, अब यहाँ सरकार बदल गई तो थोड़ा सा चलता है, अभी कोई सुनाई नहीं दे रहा है। सर, इंडिया गठबंधन लगातार टाइम मांग रहा है, इलेक्शन कमीशन से मिलने टाइम नहीं दे रहा है। बहुत गंभीर बात है कि इलेक्शन कमीशन को विपक्ष की बात सुननी चाहिए। यदि कोई बात करें, अगस्त से समय मांग रहे हैं और अभी तक के आखिरी लेटर जयराम रमेश जी का है, जो हमारे महामंत्री भी और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, और उसके बाद भी समय नहीं देना, इसका मतलब ये है कि आप विपक्ष की आवाज़, आप उसकी बात सुनना ही नहीं चाहते। जबकि देश में अधिकांश लोग ईवीएम पे उंगली उठा रहे हैं, उसके निष्पक्षता पर, तो फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है उस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। और हमने तो छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी, हमको तो ईवीएम पे पहले विश्वास नहीं था और अब भी नहीं है। हमने तो नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम में नहीं, बैलेट पेपर में कराया था। छत्तीसगढ़ में सीबीआई के बैन नहीं हटाया, उसको दिए हैं, बैन कहाँ हटाया, उसको नोटिफिकेशन हुआ क्या? विषयों पर अब जांच अजय कर सकती है, और भी विषयों को लेकर अब जांच ये तो उसको नोटिफिकेशन, देखिए ये जो बैन लगाया था वो रमन सिंह के ही शासनकाल में ही लगा था। केवल ये है नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन है, वो नहीं हुआ था। और भारत सरकार से हमने कहा कि जब यहाँ से प्रस्ताव पिछली सरकार ने भेजा था
उसको नोटिफाई करिए। बात उतनी थी, फैसला तो रमन सिंह की जो सरकार थी उसकी थी। राहुल गांधी की जो यात्रा निकलने जा रही है छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव की जो सीटें हैं उस पर जो है असर देखने को क्यों नहीं पड़ेगा? पद यात्रा का असर तो होता ही है। थैंक यू। छत्तीसगढ़ में गुजरेंगे और मैं शामिल हो गया। दूसरे स्टेट भी जाएंगे क्या? हैं? मतलब जिन जैसे जैसे आईसीसी जो निर्देश देगी उसका हम पालन करेंगे। अभी तक आज शायद उसमें बात हो, जो जनरल सेक्रेटरी और प्रभारियों के बीच में जो बैठक हो रही है, शायद एक सब्जेक्ट ये भी हो तो आज शाम तक क्लियर हो जाएगा कि किस रूट से गुजरेंगे।